शमशान घाट में आखिर क्यों ये यात्रा आता है? भगवान शिव की शादी विवाह, जी इससे कोई तारतम्य नहीं है। जी आज के ही दिन शिवरात्रि इसलिए कहा गया है कि आज के ही दिन में निस रात में भगवान शिव ज्योति रूप प्रकट हुए थे। रात्रि में शिवलिंग की ज्योति पुंज की दर्शन होती है। वह दर्शन का आप साक्षात्कार करें, अपने बॉडी को शक्तिमय करें। काली बाबा द्वारा जो ये हमारा भव्य शिव का यात्रा निकाला जाता है, ये वास्तव में ये बहुत ही एक रक्सौल को हमारे सनातन धर्म के प्रति एक जागरूकता फैलाता है। महाशिवरात्रि को लेकर आज काली मंदिर, जो भारत का काफ़ी विख्यात काली मंदिर, जो जहाँ पे 10 मुखी माँ विराजमान है, आज भोले बाबा का यानी कि काफ़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाला गया। और ये शोभा यात्रा पूरे रक्सौल भ्रमण करते हुए आज शमशान घाट तक लाया गया है। गुरुजी, आज का दिन काफ़ी खास हो जाता है भोले बाबा को लेकर, क्या कहेंगे आज के दिन के लेकर? देखिए, आज का दिन जो आम लोगों में प्रथा है भगवान शिव की शादी विवाह, इससे कोई तारतम्य नहीं है। आज के ही दिन शिवरात्रि इसलिए कहा गया है कि आज के ही दिन में निस रात में भगवान शिव ज्योति रूप प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मा विष्णु का घमंड हो गया था, अहम हो गया था कि हम बड़ा तो हम बड़ा, तो उन्होंने कहा कि विष्णु कहा कि तुम पताल में जाओ, छोर पता लगाओ मेरे लिंग का अंत कहाँ है। और ब्रह्मा को कहा आकाश जाओ, लिंग का अंत कहाँ है पता लगाओ। दोनों गए, विष्णु जी खाली आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी होशियारी किए और वहाँ से एक साक्षी अंत तो था नहीं, तो बीच में एक केतकी का फूल लेकर चले आए कि अंत जहाँ था वहाँ ये फूल था। और उससे उन्होंने प्रूव किया। शिव तो समझ गए कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी शिव क्रोधित हुए और कहा जाता है कि इसके बाद फिर ब्रह्मा ने माफ़ी मांगा। ये कहानी बहुत लंबी है। आज शिव की पूजा शिव के साक्षात्कार करने के लिए किया था, रात्रि जागरण किया था। आज के ही दिन रात्रि में शिवलिंग की ज्योति पुंज की दर्शन होती है। वह दर्शन का आप साक्षात्कार करें, अपने बॉडी को शक्तिमय करें। शिव और शिवा का मिलन, ये मत समझे कोई नर नारी का मिलन है। ब्रह्म कहा गया है शिव को, और शक्ति कहा है जो उस ब्रह्म को संचालित करे, जो उसको आप करंट कह सकते हैं, ऊर्जा कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं। वह आज दोनों का मिलन होता है। इसी से पूरी सृष्टि का निर्माण होता, सृष्टि चलता है। इसलिए आज आप सब भगवान शिव की आराधना पूजा करें और भगवान शिव की शक्तियों को अपने ऊपर धारण करें या गेन करें, जो कहिए ग्रहण करें। बस आज जागरण करके भगवान शिव की शक्ति लेने का प्रयास करें। आज काली मंदिर में देखा जाता है गुरुजी, पूरा 24 घंटा का रुद्र अभिषेक तो होता ही है, और पूरा एकदम भोले बाबा को एकदम स्नान कराया जाता है। आज के दिन काफ़ी विशेष हो जाता है काली मंदिर में। यह अभिषेक इसलिए कराया जाता है, नियमतः शास्त्रों में जिन साधकों का अनुभव हुआ तो हुआ रात्रि में, लेकिन सुबह से यह चालू किया जाता है कि अभिषेक अपने हाथों से इसलिए किया जाता है जो शिव की शक्ति जो उसमें निकलती है, वो शक्ति हमारे भीतर प्रविष्ट करे और उनकी कृपा हमारे पर बनी रहे, हम स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और अच्छी सोच आए, अच्छा विकास आए। इसलिए शिव का अभिषेक किया जाता है, मंथन किया जाता है कि उनका रेज जो हमारे बॉडी में आए और आशीर्वाद मिले। और जब उनकी शक्ति हमारे ऊपर सही रहेगी तो आशीर्वाद की क्या जरूरत है, तो स्वयं हमारे भीतर वास कर रहे हैं। जब वो निकल जाएंगे तो हम लोग भी इसी शमशान घाट पर आ जाएंगे। जब तक वो हैं तब तक हम समाज के भीतर हैं, जब वो हमारे भीतर से निकलेंगे तो हम सब इसी शमशान में राख हो जाएंगे। वो अपने दिए हुए सब चीज़ को अपने ले लेते हैं, किसी को कुछ छोड़ते नहीं है, कोई चीज़ नहीं। गुरुजी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, शमशान घाट में आखिर क्यों ये यात्रा आता है? शमशान का मतलब ये मत समझिए कि अब शमशान भूमि एक चिन्हित शमशान भूमि है। शमशान भूमि पूरा पृथ्वी, इसलिए कहा जाता है संकल्प में चिता भूमि, ये पूरा पृथ्वी ही चिता है। यह सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी का लाश कभी ना कभी जला है। तो यह कहने के बाद शमशान में इसलिए हम लोग आते हैं कि इस शमशान को याद रखें कि अंत में यही आना है। जब तक ये शिव की कृपा है, शिव मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, तब तक हम भ्रमण कर रहे हैं। अंत में यही आकर मेरा अंत होगा और मेरी समूल नाश हो जाएगी, कुछ भी मेरा नहीं रह जाए। क्या कहिएगा पार्वती जी, आज भोले बाबा का भव्य रूप से शोभा यात्रा भी निकाला गया आज? जी, ये शोभा यात्रा बहुत ही अविस्मरणीय है मेरे लिए। मैं पहली बार इस यात्रा में संलग्न हुई हूँ और शामिल हुई हूँ। और ये हमारे शिव का भव्य यात्रा बहुत ही धार्मिक है, बहुत ही मन को आनंदित करता है। और काली बाबा द्वारा जो ये हमारा भव्य शिव का यात्रा निकाला जाता है, ये वास्तव में ये बहुत ही एक रक्सौल को हमारे सनातन धर्म के प्रति एक जागरूकता फैलाता है। शिव ने खुद ही बोला है कि शिव और शक्ति, बाबा ने भी यही जिक्र किया कि शिव और शक्ति का मिलन होके ही सृष्टि है।